नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज। आज हम बात करेंगे अभी की बड़ी खबर के बारे में, जो कि आरआरबी, आईबीपीएस, एसएससी एवं केंद्र के द्वारा की जाने वाली विभिन्न विभागों में बड़ी भर्ती को लेकर है। 2021 में भर्ती परीक्षा पैटर्न में होगा बड़ा बदलाव। मोदी के एक फैसले ने बदल दिया सब कुछ। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज, इसलिए आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी प्रकार की जानकारी समय समय पर मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, ऑल पर सेट कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए, वीडियो को आप सबसे पहले देख पाएं। तो आइए पूरी खबर को विस्तार से जान लेते हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए साल 2021 बेहद अहम साबित होगा। 19 अगस्त 2020 को मोदी सरकार के एक फैसले ने 2021 में निकलने वाली रेलवे, बैंकिंग और केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में निकलने वाली भर्तियों के लिए चयन का पैटर्न बदल जाएगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनआरए साल 2021 में अपना पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी करवाएगा। एनआरए की शुरुआत रेलवे, आरआरबी, बैंकिंग, आईबीपीएस और एसएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होगी। रेलवे, बैंक और केंद्र सरकार की नौकरियों ग्रुप बी, ग्रुप सी लेवल के पद के लिए एक ही कॉमन प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। एनआरए केंद्र सरकार की सरकारी नौकरियों के लिए सीईटी कराएगी। इससे करीब 2.5 करोड़ उम्मीदवारों को एक से अधिक परीक्षाओं में बैठने से छुटकारा मिलेगा। पहले एनआरए के बाद एसएससी, आरआरबी और आईबीपीएस की तरह अन्य भर्ती एजेंसियां भी इसमें शामिल की जाएंगी। केंद्र की करीब 20 एजेंसियां भर्ती परीक्षाएं आयोजित करती हैं, जो चरणबद्ध तरीके से इसमें मर्ज हो जाएंगी। आपको बता दें कि कब हो सकता है एनआरए का पहला सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। केंद्र सरकार कह चुकी है कि सरकारी नौकरियों की भर्तियों के लिए नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी अर्थात एनआरए पहला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी सितंबर 2021 में आयोजित कर सकती है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह लोकसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी है। साल में 2 बार परीक्षा। एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए उम्मीदवार की स्क्रीनिंग करने के लिए एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी आयोजित करेगी। एनआरए वर्ष में 2 बार ऑनलाइन माध्यम से सीईटी आयोजित की जाएगी। तो सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन परीक्षा होगी, ऑफलाइन नहीं होगी। आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी की सिर्फ प्रारंभिक परीक्षाएं ही एनआरए कराएगा। एनआरए की शुरुआत रेलवे, बैंकिंग और एसएससी की प्रारंभिक परीक्षाओं को मर्ज करने से होंगी। यानी आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी जो भी भर्ती परीक्षा आयोजित करते हैं, उनकी केवल प्रारंभिक परीक्षा अर्थात प्रीलिम्स एनआरए द्वारा आयोजित की जाएगी। प्रारंभिक परीक्षाओं के बाद की भर्ती प्रक्रिया व परीक्षा के चरण आरआरबी, आईबीपीएस और एसएससी ही संभालेंगे। चयन प्रक्रिया आसान होगी, ऐसा केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बताया है कि इस फैसले से भर्ती, चयन प्रक्रिया और प्लेसमेंट की भर्ती प्रक्रिया बेहद आसान हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों के अभ्यर्थियों, महिलाओं, दिव्यांगों को विभिन्न नौकरियों के लिए परीक्षा देने सैकड़ों किलोमीटर तक जाना पड़ता था। परिवार भी इसकी वजह से परेशान होता था। अब इस परेशानी से मुक्ति मिलेगी। निम्न वर्ग के उम्मीदवारों को विशेष रूप से फायदा होगा। जितेंद्र सिंह ने बताया कि सबसे पहले देश के 117 आकांक्षी जिलों में परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। तो आप लोगों से मेरा एक सवाल है और इस सवाल का जवाब आप लोग दीजिएगा। पूरी जानकारी पहले आप सुन लीजिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट में संयुक्त पात्रता परीक्षा कराने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा था कि गैर राजपत्रित सरकारी पदों पर और सरकारी बैंकों में भर्ती के एक ही ऑनलाइन परीक्षा होगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात एनआरए एक स्वायत्ता संस्था की तरह काम करेगी। इस सोसाइटी का अध्यक्ष सचिव स्तर का अधिकारी होगा। इसके संचालन निकाय में रेलवे मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वित्त सेवा विभाग, एसएससी, आरआरबी तथा आईबीपीएस के प्रतिनिधि शामिल होंगे। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी से युक्त एक विशेषज्ञ निकाय होगा।
भर्ती एजेंसियों की जगह एनआरए के आने से होंगे बड़े फायदे। गरीब उम्मीदवारों को राहत मिलेगी। कई परीक्षाएं होने से अभ्यर्थियों को बार बार परीक्षा फीस देने, शहरों में आने जाने और रहने के खर्च भरने के डर से तमाम गरीब छात्र नौकरियों के लिए आवेदन नहीं कर पाते थे, लेकिन अब उन्हें हर परीक्षा के लिए बार बार फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। महिलाओं को सहूलियत। तमाम महिला अभ्यर्थी और दिव्यांग सिर्फ इसी वजह से फॉर्म नहीं भरते थे कि उन्हें दूसरे शहर जाकर परीक्षा देनी पड़ेगी। सुरक्षा भी एक बड़ी वजह होती थी। नए फैसले से फिर उन्हें हौसला मिलेगा, क्योंकि महज कुछ घंटों में वे परीक्षा देकर फिर घर आ सकेंगे। एजेंसियों पर बोझ घटेगा। अलग अलग भर्ती परीक्षाएं केवल उम्मीदवारों ही नहीं बल्कि संबंधित भर्ती एजेंसियों पर भी बोझ होती है। हर बार उन्हें अलग अलग तैयारियां करनी पड़ती है। अब उनके लिए भी सहूलियत होगी। एक बार परीक्षा करानी होगी और एक बार रिजल्ट निकालना होगा। राज्य सरकारों को भी लाभ। केंद्र राज्य सरकारों के साथ राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी की ओर से आयोजित परीक्षा का परिणाम साझा करेगी। राज्य इसे स्वीकार करते हैं तो राज्यों में नियुक्ति भी इसी से हो सकेगी। केंद्रों के लिए दे सकेंगे उम्मीदवारों को जल्द ही एक सामान्य पोर्टल पर पंजीकरण और परीक्षा केंद्रों का विकल्प देने की सुविधा होगी। उपलब्धता के आधार पर केंद्र आवंटित होंगे। पहले भी ऐसा होता था, लेकिन अब एक परीक्षा होने से ज्यादा फायदा होगा। एक साथ लाखों का टेस्ट। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि एक साथ लाखों लोगों की परीक्षा ली जा सकेगी। इसके लिए बहुत सारा संसाधन झोंकने की जरूरत नहीं होगी। खर्च भी काफी कम आएगा और पारदर्शिता भी बनी रहेगी। सब कुछ ऑनलाइन होगा। अभ्यर्थी का पंजीकरण, रोल नंबर और प्रवेश पत्र जारी होना, अंक पत्र और मेरिट लिस्ट सब कुछ ऑनलाइन जारी किया जाएगा। इसमें किसी तरह की फिजिकल वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। इससे धांधली रोकने में मदद मिलेगी। 10वीं और 12वीं और स्नातक 3 स्तर की होंगी परीक्षा। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाने वाला कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट अर्थात सीईटी 3 स्तर का होगा। उम्मीदवार अपनी योग्यता के हिसाब से परीक्षा चुन सकेगा। कार्मिक मंत्रालय के अनुसार सीईटी के ये 3 स्तर ग्रेजुएट, इंटरमीडिएट तथा हाई स्कूल तक पढ़े उम्मीदवारों के लिए निर्धारित किए गए हैं। टेस्ट के लिए आवेदन से लेकर प्रवेश पत्र प्राप्त करने की पूरी ऑनलाइन प्रक्रिया होगी। उम्मीद स्वयं अपना परीक्षा केंद्र चुन सकेगा। यहां पर लिखा होना चाहिए था उम्मीदवार, लेकिन उम्मीद लिखा गया है तो आप उम्मीदवार इसको मानकर चलिए। परीक्षा में बैठने की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं। 3 साल तक मान रहेंगे मार्क्स। जो सीईटी की परीक्षा होगी वह 3 साल के लिए मान्य होगी। इसमें लिखा है कि 12 भाषाओं में होगी सीईटी की परीक्षा। जो परीक्षा का आयोजन किया जाएगा वह 12 भाषाओं में आयोजित की जाएगी। इस बीच उम्मीदवार अपने स्कोर में सुधार के लिए आगामी परीक्षा में भी बैठ सकते हैं। परीक्षा के प्रश्न एक संयुक्त प्रश्न बैंक से लिए जाएंगे। एक तरह के पदों के लिए एक परीक्षा होगी। अलग अलग विभागों में एक ही तरह के सरकारी पदों के लिए एक ही परीक्षा कराई जाएगी। राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी अर्थात एनआरए ग्रुप बी और ग्रुप सी गैर तकनीकी पदों के लिए साझा पात्रता परीक्षा के जरिए उम्मीदवारों की छंटनी करेगी। ग्रुप बी और सी वालों को बड़ी राहत मिलेगी। ग्रुप बी और सी की प्रारंभिक परीक्षा की अर्हता एक जैसी होंगी, लेकिन हर बोर्ड का अलग पैटर्न होने के कारण उम्मीदवारों को अलग अलग प्रकार से परीक्षा की तैयारी करनी पड़ती है। एक परीक्षा होने से एक ही किस्म की तैयारी करनी होगी। एक परीक्षा की योजना सफल रही तो क्या होगा? केंद्र सरकार ने पूर्व एमबीबीएस में एडमिशन के लिए भी एक टेस्ट किया है जो सफल रहा, जबकि पहले हर राज्य अपनी परीक्षा कराता था। इसी प्रकार प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन के लिए एक एजेंसी एनटीए का गठन किया है। पहले यह कार्य सीबीएसई या अन्य एजेंसियों को करना पड़ता था। तो सबसे बड़ी बात है, अगर यह परीक्षा आयोजित की जाएगी तो राज्यों में लागू होगी। किसी राज्य में लागू हो या ना हो, लेकिन जिसकी केंद्र में सरकार है और केंद्र की सरकार राज्य में भी है, मेरा कहने का तात्पर्य है अगर बीजेपी की सरकार केंद्र में है तो जहां जहां बीजेपी की सरकार राज्य में होगी वहां वहां सीईटी को मान्य कर दिया जाएगा। तो कंपटीशन तगड़ा हो जाएगा, आप इसको मानकर चलिएगा। तो आपको क्या लगता है कि इस परीक्षा से आपको लाभ होगा या हानि? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपकी राय हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।